राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। भाई साहब, अब फिर इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है इसके बाद का, ये देख रहे हो ना ऊपर बताया था जो इसके बाद का अपन शुरू करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, ये देख लो अच्छे से, मस्त बढ़िया ना। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना यार, शेयर कर देना। ठीक है, तो शुरू करें भाई, शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। सुनो भाई मेरी बात ध्यान सुनो। इसके बाद अपन क्या डिस्कस करते हैं, लेटर शिफ्ट के बाद अपना डिस्कशन है भाई। लेटर शिफ्ट के बाद में किसके बाद में देखो हमारे ये है क्या, अभी तक देखो क्या है, स्पेरिकल 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 रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन। अरे मेरा कहने का मतलब है भाई, स्पेरिकल मिरर या फिर स्पेरिकल जो हमारा लेंस है ना, लेंस से हमारी रिफ्लेक्शन की इमेज की फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकती है। लेंस नहीं, यहाँ पर इसको सरफेस कर लो भाई, सरफेस कर लो। अब समझ देखो कहानी क्या होती है भाई, सुनना ठीक है। स्पेरिकल सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन की जो इमेज है ना वो कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, कहानी ऐसे देखा, देखो भाई सुनो, ध्यान सुनो ना, अब ध्यान देना इधर। ठीक है भाई, ये देखो क्या होता है इसमें, ये हमारी क्या है, ये हमारी सरफेस देख लो, ये हमारी स्पेरिकल सरफेस है। ठीक है भाई, अब देखो क्या करना है इसमें, अब देखो ध्यान सुनो क्या होता है। सबसे पहले ये अपना स्पेरिकल जो सरफेस है उसको ऐसे याद करो, समझ गए। अब देखो होता क्या है, कुछ नहीं, बस इसको याद कर लो, कर लिया याद, बस अब सब कुछ काम करूँगा जो मैं करूँगा। ठीक है, अब देखो याद कर लिया ना, अब सारा एलिमेंट अभी अभी हो जाएगा। ठीक है, वो क्या है हमारे N2/B माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन में R। समझ गए भाई। अब आपको सबको पता है N2 क्या है, N1 क्या है, आप खुद सोच लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, ऑटोमेटिक इसके एलिमेंट भी समझ में आ जाएंगे और ये स्पेरिकल सरफेस भी समझ में आ जाएगी। अब देखो क्या है कहानी, देखो अब सुनो भाई, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो मेरे भाई दादो। देखो भैया, देखो एन आर, ये क्या लिखा है, ये वर्ड इसको याद करा देगा, एन आर। ठीक है, एरर। देखो एन से हमारा क्या है, नेगेटिव, एज देंस नेगेटिव कहाँ है हमारा, दिख गया। आर से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लग रहा है, कैसे, N2 N1। समझ गए भाई, क्लियर। एन से हमारा क्या है, N2 माइनस N1 का नेगेटिव, समझ गए। आर से हमारा क्या है, रेडियस। अब ये क्या है कहानी, देखो क्या है, मैं मतलब ये ऐसा कहानी आपको याद करें, नेगेटिव ऑफ किसका भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 माइनस N1। समझ गए भाई। भाई ये मतलब तरीका मैंने बताया, मेरी बात सुनो, देखो है ना, ये तो आप समझो, नेगेटिव आपने ले लिया। ठीक है, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 N1 हो गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो क्या है, इससे पहले है ना आपको, है ना, इससे पहले ट्रिक नंबर 2 में ही आपको ये याद रखना पड़ेगा भाई। क्या याद रखना पड़ेगा, N2 N1 N2 N1 के लिए आपको याद करना पड़ेगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू ये वाला अपना फॉर्मूला, कौन सा, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये सबको पता है। ठीक है ना, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद करें भाई, ये शॉर्ट तरीका। ठीक है, तो नेगेटिव और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या, क्या भाई, समझ गए, नोट कर लो अच्छे से। अब देखो आपने ये याद करा, अब इससे आप एलिमेंट भी आराम से सोच लो। क्या देखो कैसे एलिमेंट्स क्या है, ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, तो यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी N1 रहेगा ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारी रहती है इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रहेगा N2। बात समझ गए, क्लियर है बात। ठीक है ना, देखो भाई मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, अब जैसे मैं सोचता हूँ वैसे तुमको बताऊँगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इस तरीके से हमारी कहानी बन जाती है। यहाँ हमारा रहता है क्या, ऑब्जेक्ट, और यहाँ हमारा रहता है इमेज। ठीक है, बस ये हमारा एलिमेंट हो गया इसके अंदर। अब देखो एक जो नया एलिमेंट है वो है हमारी ये आर।
ये भी आपको याद करना है भाई, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई लर्निंग नंबर 1 ए, इसको बोल देता हूँ लर्निंग नंबर 1 बी। तो आ रहा है हमारा क्या, इस जो स्पेरिकल चीज़ है ना, स्पेरिकल सरफेस का रेडियस। भाई समझ गए, समझ गए ना भाई। अब देखो ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ। अब देखो भाई, अब सुनो, अब सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान दो भैया ना इधर। अब अपन बात करें किसके ऊपर, थिन लेंस, थिन लेंस। फॉर्मूलाज, सुनो सुनो ध्यान सुनो भाई। 10th क्लास पढ़ते आते हैं, जानते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो भाई ये मैं बताने नहीं बैठूंगा, ठीक है। अब सुनो, वहाँ पर ने क्या लिखा था, उस उनफ, यही लिखा था ना वहाँ पे, इन, याद रखो मिरर के अंदर। बस दोनों में क्या डिफरेंस होता है हमारा, साइन का। तो बस साइन कहाँ से चेंज होगा, अपोजिट साइन का डिफरेंस होता है, तो हमारा लेंस में क्या आ जाएगा, तो इन लेंस, यही फॉर्मूला हो जाता है हमारा, उफ यू प्लस एफ। भाई ठीक है, समझ गए, समझ गए या फिर नहीं समझे, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो ये बता चुका हूँ, बीपीएक्स की ट्रिक याद है ना, बीपीएक्स ट्रिक्स, बोथ मिरर प्लस लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स में हमारा क्या होगा, ये देखो मतलब मैं कहने का मतलब है, ये हमारा कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। मैं पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी, ठीक है। तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ भाई, मेरा काम लिखाना है 100%, ध्यान से सुन लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। भाई फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव, मैग्नीफिकेशन की बात करें अपन है ना। देखो भाई क्या होता है मैग्नीफिकेशन। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई। अब हम बात करेंगे किसकी, मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से सुनते जाना, एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, ठीक है। वहाँ बताया था मैं नेगेटिव वी बाई यू इन मिरर, अरे भाई मिरर के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब वही इन लेंस में ये चीज़ क्या हो जाएगी अपनी, पॉजिटिव वी बाई यू, ठीक है। इसी हिसाब से इसको याद करना है, क्यों, अब देखो मैं बताऊँ उसका रीज़न क्यों है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर याद करने के लिए इसको क्यों बोला, ठीक है। इनमें तो हमारी ट्रिक क्या है, ये हमारी ट्रिक है इसको याद करने की। और ऐसे ही हमारी है ना, यहाँ पे भी हमारी ये अपोजिट वाली ट्रिक हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी हमारी अपोजिट वाली ट्रिक हो गई है, ये ट्रिक नंबर 2 इससे नीचे वाले में, ठीक है। उस तरीके से अब देखो मैं जो बता रहा हूँ तरीका, वो देखो। अब देखो मिरर में क्या होता है, मिरर में वी बाई यू क्या होता है, ध्यान सुनो। मिरर में होता है वी बाई यू उफ, तो एफ अपॉन में यू माइनस एफ, ठीक है। ये होता है हमारा वी बाई यू, और हमारा इसके अंदर वी बाई यू क्या होता है, ये मिरर है और ये हमारा लेंस है। तो वो हमारा क्या होता है इसमें, देखो एफ अपॉन में यू प्लस एफ, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग है, एफ एक में हमारा यू प्लस एफ है और एक में हमारा क्या है, एफ अपॉन में यू माइनस एफ, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए बताऊँ, ठीक है। तो है ना, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया, तो भाई याद रखना, ठीक है। दोनों में ये दोनों अलग अलग है, ठीक है भाई। इसको याद रख लेना भाई, इसमें कंफ्यूज हो सकता है, इसमें क्वेश्चन फंस सकता है, इसलिए मैं स्टार भी लगाऊँ, ठीक है। इसलिए तो इसको आप याद करने वाली नंबर चीज़ कौन सी ले सकते हो, तो ट्रिक हो गई एक हमारी, ठीक है। तो याद करने वाली चीज़ पहली है हमारी, ठीक है। समझ गए भाई, बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई, बात समझ में आ गई ना। अब देखो क्या करना है इसमें, अब सुनो, अब सुनो। अब अपन बात करेंगे किसकी, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूलाज,
मतलब फॉर्मूला भाई, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ होती है बताता हूँ क्या होता है, सुनो। ये देखो, ये हमारा जानदार शानदार, अरे भाई ये देखो, ये हमारा बहुत अच्छा सा लेंस है, देख लो भाई, ये हमारा लेंस है। और हमारा क्या हो रहा है, लेंस देख लिया, ये लेंस है, ये लर्निंग नंबर 1, ठीक है। हमारा लेंस कुछ इस तरीके से पे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब ध्यान से सुनो, कुछ मत करो, बस ये स्ट्रक्चर याद करो, जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही बताऊँगा, ठीक है। अब देखो, तो भाई हम इसमें निकालते क्या है, याद करने वाली चीज़ भाई, ये याद करना, ये हमारा 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ हम निकाल होते हैं। ये आप जानते ही होती है हमारी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पता है वो क्या होती है भाई, फोकल लेंथ होती है हमारी पोल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जो, ठीक है, समझ गए। अब सुनो, टेंशन मतलब बता रहा हूँ ना, टेंशन मतलब 1/f फोकल लेंथ, ठीक है। ये हमारी पोल्स है ना, पोल से लेके हमारा फोकस है ना, फोकस उस तक की दूरी होती है ना, वो होता है हमारा, ये देखो, ये हमारा होता है फोकस, ठीक है। ये हमारा फोकस होता है, ये हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। छोटे वाला एफ से और कैपिटल एफ से लिखा आपने फोकस, ठीक। अब देखो क्या होता है, सुनो भाई, ये मैंने नहीं लिखा हो तो अब देखो, अब देख लो, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, तो ये हमारे किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारे किसके, NL अपॉन में NS-1 अपॉन में 1/R1 माइनस 1/R2। याद रखना भाई, यहाँ पे R1 है, ठीक है। और जनरली है ना, जब अपन कर रहे होते हैं सब रेसिप्रोकल में, तो अपन 1/R1 में से ही करते हैं, ठीक है। जब अपन ने वहाँ भी देखा था, इन कैपेसिटर के अंदर भी देखा था, याद हो, ठीक है। अरे भाई ये कैपेसिटर है, देखो ये कैपेसिटर, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखो, टेंशन मतलब बता रहा हूँ, चिंता मत करो भाई साहब, ये खतरनाक सा फॉर्मूला है, अब इसको डी करते हैं। अब देखो क्या है, अब देखो ध्यान से सुनो, स्क्रिप्चर क्या है हमारी, लसना एल से हमारा है SL, लसना रन रहा, ये वर्ड याद रखना, क्लियर। लसना रन रहा, अब ये कैसे याद होगा, सुनो, देखो ध्यान से सुनो भाई, समझ गए। तो FL से हमारा फोकल लेंथ है किसकी, लेंस की, ठीक है, ठीक है। नहीं, हमारी 1/f को, नहीं रुको, एक सेकंड रुको भाई, ना इसको थोड़ा सही करना दो, इसको कहेंगे अपन प्लस ना, प्लस ना, ठीक है। यहाँ पे एफ और ऐड करो, एफ ऐड करना बोलूँ मैं, एफ, तो एफ से हमारा फोकल लेंथ ऑफ लेंस, समझ गए। FL से हमारी फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनो भाई, तो एफ से हमारा फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। और एल से हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, लेंस का। एन एस से होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सराउंडिंग का, समझ गए, समझे या फिर नहीं समझे, ठीक है। नेगेटिव से क्या है, नेगेटिव ए से क्या है हमारा 1, समझ गए भाई। मेरी बात देखो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो ना। अब देखो, मैं थोड़ा सा वैसे बता रहा हूँ उसका ना, वैसे मतलब ढंग से ही बता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, बट सुनो। अब सुनो, देखो सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो क्या है, देखो। अब देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ LN और NS, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ये चीज़ें क्या है, इसमें दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। NL है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, समझ गए भाई। एक हमारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक हमारा सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, समझ गए भाई। अब देखो, तो नेगेटिव एक हो गया, फिर देखो वापस से आर क्या है, आर हमारा इधर, मेरी बात देखो, सुनो ध्यान से, ठीक है ना। आर से हमारा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में नेगेटिव, अरे नेगेटिव, ठीक है। और आर और ये हमारा 1, क्लियर भाई। भाई ये समझ गए ना, ये बात समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक है। NL NS और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको इसमें, ठीक है। तो सबको सोच लोगे ना आपका ना। अब देखो, अब देखो ध्यान से सुनो, R1 हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फर्स्ट का, ठीक है। और ऐसे करके सेकंड वाले पार्ट का, ठीक है। तो कैसे आप देखो, मैं उसको मार्क भी कर लेता हूँ उसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। ऐसे याद करें ना, मतलब क्या है, 1/f इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू, वही रेसिप्रोकल होता है इसके अंदर, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू करोगे NL अपॉन में NS का -1, NL अपॉन में NS का -1
एन एल अपॉन में एन एस का नेगेटिव वन, वन बाय एफ इज करोगे लसना एन एल अपॉन में एन एस लस नेगेटिव ए, ठीक है। रन रहा मतलब रेसिप्रोकल कर रहे हैं अपन इसमें, रन रहा मतलब नेगेटिव कर रहे हैं आर ए को, ठीक है, माइनस आर टू। क्लियर भाई? तो इस तरीके से हम इसमें वन बाय एफ निकालेगा, ठीक है भाई, समझ लेना यार, ये है फॉर्मूला मैंने बता दिया यार, देखो है ना। तो भाई आपने देख लिया, समझ गए ना भाई, ये हमारा हो गया आर वन आर टू, ठीक है, रेडियस करो, ठीक है, प्लस ना प्लस ना रन रहा, ठीक है भाई साहब, इस तरीके से इसको याद करें, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ गए, अब देखो देखो ध्यान से सुनो। अबे भाई इधर देखो साहब, ये देखो ये मैट्रिक, ये मैट्रिक नंबर वन में मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो अब इसमें मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो आर वन हमारा ये है, आर टू हमारा ये है, एन एल हमारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और हमारा एन एस हमारा ये है, और एन एस हमारा ये सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ गए भाई? तो ये हमारी सारी कहानियाँ हैं, ठीक है भाई, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो इसके नेक्स्ट वाली चीज़ देखते हैं अपन, है ना भाई, देखो ध्यान से देखो। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब देखो इसके बाद अपन बात करें किसके, ऑप्टिकल पावर की, ऑप्टिकल पावर। ऑप्टिकल पावर में देखो अपन क्या करो, देखो है ना भाई, 10th क्लास पढ़ लेते हैं इसको। क्या होती है पावर? होती है वन बाय फोकल लेंथ, वन बाय फोकल लेंथ हमारी पावर होती है। ये हमारा फोकल लेंथ किसकी, लेंस की फोकल लेंथ, समझ में आएगा? तो पावर हमारी हुई वन बाय फोकल लेंथ, ठीक है। और भाई साहब ध्यान सुनो भाई साहब, ये याद कर लेना जिसको नहीं पता हो भाई साहब, जो पावर की ऐसा यूनिट होती है ना, वो हमारी क्या होती है, डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, ठीक है। इसकी जो हमारी ऐसा यूनिट होती है वो हमारी डायोप्टर होती है, ठीक है भाई, क्लियर है भाई? बात क्लियर नहीं है? देखो अच्छे से, ऑप्टिकल पावर को मैंने बता दी, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से। अपन इसमें बात करेंगे किसकी, अपन इसमें बात करेंगे किसकी, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, किस तरीके से अपन थिन लेंस को कंबाइन करके उसकी फोकल लेंथ निकाल होता है। तो भाई देखो ध्यान से देखो, ये अपन ने क्या देखना, स्ट्रक्चर देखो ढंग से, ये हमारा स्ट्रक्चर ये देखो, ये है, ये हमारा F3 है, ये F2 है, ये हमारा F1 है, समझ गए? ये हमारे तीनों की अलग अलग, तीनों की तीन फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, समझ गए भाई? समझ गए? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई। अब नहीं, ये तो आपने कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना भाई साहब, एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, हाँ याद रखना, ये जो अपन फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, ऑल फॉर्मूलाज, फोकल लेंथ विद साइन, ऑल फॉर्मूलाज के अंदर फोकल लेंथ किसके साथ होगी, विद साइन। हाँ भाई, ऑल फॉर्मूला फोकल लेंथ को हमेशा साइन के साथ रखना, ठीक है भाई, समझ गया ना भाई? हाँ ये ऐसा होता है भाई, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है, समझ गए ना? हाँ स्ट्रक्चर याद कर लो, और ये वाली चीज़ भी भाई ध्यान रखना, ठीक है। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ अपन एक चीज़ भूल जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब देखो ध्यान दो इधर, तीसरी चीज़, तो वन बाय एफ इक्वलेंट आता है जो, देखो वो हमारा आता है क्या, वन बाय F1 प्लस वन बाय F2 वन बाय F3, ठीक है। तो हमारा एफ इक्वलेंट इसमें आएगा, ये ऐसे ही करके अगर एन होंगे तो ये हमारा FN तक भी चले जाएगा, बात समझ गए? तो इक्वलेंट फोकल लेंथ लिखना सीख गए भाई, याद करना पड़ेगा। अब ये मत सोचना हाँ भाई यूँ कर लेंगे, अपन नहीं कर पाते। अब इसको मैं तरीका बताता हूँ कैसे याद होगा ये, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, क्या देखो, और एक और इसका रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल के अंदर अपन को क्या करनी है, एडिशन कर देनी है, ठीक है, क्लियर। भाई रेसिप्रोकल का एडिशन से आप इसको याद करो, ठीक है ना। जैसे रेसिप्रोकल एडिशन से इसका रेसिप्रोकल, ये दोनों रेसिप्रोकल, इसका एडिशन रेसिप्रोकल एडिशन, और इक्वली करेंगे अपन किसको, रेसिप्रोकल के, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको है ना, देखो वैसे देखो मैं बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। इसको जनरली हम क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वलेंट लिख सकते हैं, क्योंकि है ना वन बाय फोकल लेंथ होती है हमारी पावर, तो ठीक है। बात समझ गए। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें याद करने वाली बात, ठीक है, वैसे बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो लेंस कांटेक्ट में होनी चाहिए हमारे, समझ गए बात। और भाई साहब ये बात तो यार याद, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। F1 F2 एंड F3 हमारी क्या है इनकी, F1 F2 एंड F3 हमारी इनकी क्या है भाई साहब, इंडिविजुअल फोकल लेंथ है, इंडिविजुअल focal length with respect to surrounding medium, समझ गए ना भाई, ये हमारी कहानी है इसमें, ठीक है। नहीं सराउंडिंग कर देता हूँ उसको ढंग से, बात समझ गए भाई। भाई देखो, अब भाई मेरी बात सुनो, यहाँ तक समझ गए, अब नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं अपन। अब देखो अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये अपन बात करेंगे इसके ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मतलब लेंस का कॉम्बिनेशन और हमारी मिरर का, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, ठीक है। तो किस तरीके से हमारे लेंस और मिरर कंबाइन करते हैं, देखो भाई ध्यान से, अब सुनो, ध्यान से सुनो, याद करना, ये देखो ये हमारा मिरर, ये हमारा लेंस, समझ गए भाई। एक हमारा मिरर है, एक हमारा लेंस है। अब देखो ध्यान से सुनते जाओ, देखो सुनते जाओ, तो ध्यान से भाई, ये देख लो ना भाई, एकदम मस्त तरीके से देख लो भाई, ठीक है भाई। इसको याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अब मैं बताऊँ क्या याद करना है, देखो इसमें तो हमारी जो इसमें 1/f इक्विवेलेंट आती है, वो आती है हमारी क्या, FM माइनस 1/2/f ऑफ L। बात समझे या फिर नहीं समझे, ये मिरर का फोकल लेंथ और हमारे लेंस का फोकल लेंथ का इक्विवेलेंट में अपन ये करते हैं, ठीक है भाई। अब सुनो, ट्रिक इसकी हमारी एन डी एन से हमारा नेगेटिव 2 टाइम्स इन केस ऑफ लेंस, ठीक है, समझ गए। तो इस ट्रिक से भाई याद करना पड़ेगा, और भाई इसलिए क्योंकि है ना, मेरी बात सुनो, इसको अपन कैसे सोच सकते हैं, मैं लॉजिक और बता देता हूँ, क्योंकि है ना देखो, ये है ना पूरा, इसका अपन लेते हैं एफ, समझ गए, इसका अपन पूरे का एफ लेते हैं, तो इस आधे हिस्से क्या लेंगे, f/2, तो 1/f, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अपन इसको सोच सकते हैं वैसे भाई, ठीक है। तो भाई समझ गए भाई, ये हमारी देखो लर्निंग नंबर 1 एफ इक्विवेलेंट की, ठीक है ना। ये हमारी, अब मैंने आपको ट्रिक भी बता दी भाई, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, इसको याद करने के बाद इसको ढंग से मतलब कैसे लिख सकते हैं, लैंड यानी होती है ज़मीन, तो लैंड से अपन लिखेंगे क्या, अभी ये एक को हटा के बच रहा है जो शब्द, भाई वो बुरा वाला मत सोचना, ठीक है। तो बस ये हमारा LND है, ठीक है, LND, ठीक है। अब देखो समझ गए भाई, बस एक को हटा लें, ठीक है, मतलब इसको अपने इसके कॉन्टेक्स्ट में याद करने के लिए बता रहा हूँ, पर्पज़ के लिए। तो LND, ठीक है, LND से आप इसको याद कर लेना, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है भाई, एक पिक्चर बताएं, ठीक है। एफ इक्विवेलेंट हमारा अगर पॉजिटिव है और यही हमारा नेगेटिव है, तो भाई ये हमारा क्या होगा, जो इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स, याद रखना भाई, मिरर होगा, ठीक है भाई। पॉजिटिव के लिए तो ये समझ के कॉन्वेक्स होता है, तो हमारा इसमें मिरर का चीज़ आती है, ठीक है भाई, ये याद करना मिरर का, ठीक है।
ये भी हमारा क्या होगा इसमें, ये होगा इसमें कॉनकेव, ठीक है। इसमें मतलब सेकंड केस के अंदर अपन कॉनकेव लेंगे, इसमें लेंगे अपन कॉन्वेक्स। एक हमारा कॉन्वेक्स है, दूसरा हमारा कॉनकेव है, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, ये अगर हमारा इन्फिनिटी हो जाता है तो ये हमारा प्लेन मिरर हो जाता है, ठीक है। तो भाई ऑटोमेटिक सोच लो भाई, उसका फोकल लेंथ भाई इन्फिनिटी होगा तभी जाके हमारी यार होगा। तो इसी के साथ भाई साहब इस लेक्चर को तो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। राधे राधे भाई, चैनल को है ना सब्सक्राइब कर दें, ठीक है भाई। इसके जो बाद का पार्ट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है भाई। थैंक यू भाई, इसी के साथ समाप्त करते हैं यहीं पे, ठीक है भाई। राधे राधे, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है भाई। थैंक यू, बाय बाय।